नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ हरमन। शायद इसी घटना के लिए मेरा पटना आगमन हुआ। अभी तक पटना में पहला मेरा आगमन हुआ और इसी दर्दनाक घटना को देखकर मेरा पटना आगमन हुआ। आज मैं उसी लड़की के यहाँ मौजूद हूँ जिसका किसी और इलाज के लिए वो लड़की जाती है, इलाज कराने के लिए उसका हाथ कट जाता है। शायद अगर किसी के परिवार में अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज मैं पटना में मौजूद हूँ। पटना जंक्शन से बगल में आपको बता दें कि यह ऑफिसर कॉलोनी के नाम से जानी जाती। इसी कॉलोनी में यह लड़की रहती है और उसका पूरा परिवार यहाँ रहता है। और महावीर सेवा संस्थान में जब यह जाते हैं तो कान को लेकर इनका इलाज की बात की जाती है तो डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन यानी सुई लगा दी जाती है, जिससे हाथ का जो सर्कुलेशन होता है धीरे धीरे कम हो जाता है और दर्द बढ़ने लगता है। धीरे धीरे इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि यह बेचारी लड़की अपने आप को सह नहीं सकती है। इन्हीं सभी मामले में हम आज पटना मौजूद हैं। हमारे साथ लड़की भी जैसा देख सकते हैं साक्षात है, इनका परिवार मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, लेकिन आज भी इसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। मैं बातचीत करूंगा, इस घटना का पहले प्रकरण जानूंगा, इसके बाद मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, देखिए हमारे साथ साक्षात लाइव जुड़ी हुई हैं। इन्हीं का वो हाथ है जो डॉक्टरों के द्वारा गलत उपचार के कारण आज काट दिया गया। यह बहुत ही दर्दनाक, हमको खुद देखकर आज बड़ा बुरा लग रहा है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। विशाल जी, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनका छोटा भाई हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर है। क्या है इनके आप? हम इनका चाचा हूँ। तो देखिए, इनका भाई और उनके चाचा यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। घटना की जानकारी मैं इनसे लेता हूँ, कैसे सारी घटना हुई। बच्ची से इसलिए नहीं पूछूंगा, थोड़ा घबराहट है। इतना बड़ा घटना होना और भविष्य खत्म होने की बात जहाँ कही जाती है। हम लोग 10 तारीख को भर्ती किए थे इसको कान का ऑपरेशन के लिए जी। और 11 तारीख के कान इसका ऑपरेशन हो गया था जी। सही से ऑपरेशन हुआ। और 12 तारीख के रात में नर्स 9 बजे रात में इंजेक्शन लगाती हैं, इसको लगाती है और बांधते हैं पाइप नस उपड़ाने के लिए। इंजेक्शन तो लगाती है, मैं पाइप नहीं खोलती है उसको। खोलने के बाद 5 मिनट नस सुइया देने के बाद दर्द हाथ में जलन अधिकतम होने लगती है, होने लगता है। और उसी 5-10 मिनट के बाद फिर चित्री दागी होने लगती है, हमारा रेड नीला होने लगता है पूरा हाथ में। और दर्द से तड़पती रह जाती है। हम लोग बोले मैम को, नर्स को, कि मैम क्या इसी के दर्द उसका अधिकतम तेज़ होते जा रहा है, कुछ कीजिए आप लोग। तो मैम बोले कि नहीं इतना होता रहता है इंजेक्शन पड़ने के बाद। फिर हम लोग जो रात में डॉक्टर साहब थे सोए हुए थे एसी में, उनको जगाने के लिए गए। सर बोले कि तुम लोग इसी तंग करता हम लोगों को, तो जाओ हम आती नर्स के बोल दे रहे इंजेक्शन लगा देगी 2-3 दर्द होना ठीक हो जाना। फिर भी 2-3 इंजेक्शन लगाई डॉक्टर के कहने पर नर्स, मगर ठीक नहीं हुआ। फिर दर्द होते रह गया। फिर हम तो दोबारा हम सो गए डॉक्टर जगाने के लिए, सर पहले आप एक बार आके देख लीजिए, दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर भी सर आए नहीं वहाँ से, और नींद छोड़ के एसी में से आए नहीं, दर्द बढ़ते गया। और सर बतला देते कि हाँ हाथ तुम्हारा ख़राब होते जा रहा है, तो बांध कर दे, एक बार देख के बता देते तो इसका आज हाथ बच जाता, मगर उन लोग बतलाए नहीं हम लोगों को। अब पूरा दिन ऐसे ही होते, रात भर पूरा ऐसे ही होते चला गया। पूरा दर्द से तड़पती रह गई। नर्स बदतमीजी से बात की। नर्स क्या बोल रही है मेरे बहन को कि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम जाओ बुलेट लेके आओ, हम तुम्हारे बहन का हाथ सीट दे रहा हूँ, उससे दर्द कुछ आराम हो जाएगा। और ज़्यादा नौटंकी तुम करोगी तो तुम लोगों को हम बाहर हॉस्पिटल से कर देंगे, तुम लोग तड़पते रहना, कानते रहना, नर्स बोल रही है हम लोगों को। तो ऐसे होते होते पूरा दिन तो हो गया जी। फिर मेरी बहन मेरे बड़े भाई जी डायरेक्टर साहब के पास गए 10-11 बजे कहने के लिए कि डायरेक्टर साहब देखिए आपको स्टाफों को गलती की वजह से मेरी बहन का इंजेक्शन पड़ने पर हाथ में जलन और दर्द सबसे अधिक तेज़ हो गया। अभी कुछ हाथ पूरा ब्लैक हो चुका था उसी कल होकर पूरा। तो डॉक्टर साहब आए पूरा टीम लेके, पूरा डॉक्टर के लेके तो आए, देख के जा रहे थे, देख के चले गए। मगर डॉक्टर जो डायरेक्टर थे वो भी नहीं बता रहे थे हम लोगों को कि हाँ तुम्हारा बहन का हाथ ख़राब हो गया, तुम लोग हॉस्पिटल में जाओ, वो भी नहीं बता, छुपा रहे थे हम लोग सुबह भी डॉक्टर साहब। तो पूरा डॉक्टर बुलाने के बाद सब देख लिए, देख के चले गए। फिर उन लोगों ने विचार सब आदमी सब डॉक्टर मिल किए हैं कि लड़की के लिए चलो ऑपरेशन रूम में, इस पर फिर से अपना हम लोग देखेंगे क्या स्थिति चल रहा है इसका। तो डॉक्टर साहब क्या बोले कि तुम्हारे बहन का हम अंदर ले जा रहे हैं, इसका ठीक करेंगे हमसे अंदर ले जाके। और बतला ना रहे कि क्या होगा हम लोगों को, हम लोग को इतना जानकारी भी नहीं था कि इसका स्थिति ऐसा हो जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा। तो लोग सब भर दिन सुबह से लेकर भर दिन तक सुइया भोंकते रह गए इसके अंदर ठीक करने के लिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। सब पूरा कोशिश किए हाथ, और लोग बतलाए नहीं कि इसका हाथ ख़राब हो गया पूरा। तो उन लोगों ने क्या बोले हम लोगों के, तुम ना IGM हॉस्पिटल में जाओ, गांधी में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, कि हम लोग बात किए हैं कि डॉक्टर से कि तुम्हारा इलाज वहीं पर होगा।
आई, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे कि तुम्हारा पूरा हाथ खराब हो चुका। उन लोग बात नहीं किए थे डॉक्टर लोगों से। हम लोग वहाँ पहुँचे, डायरेक्टर साहब थे जो महावीरा वाला, वो एम्बुलेंस वही लोग ठीक कर दिए हम लोगों को, ठीक है क्या भेजा दिए। अब कुछ था ना पेपर वगैरह साइन से कुछ नहीं दिया हम लोगों को, ऐसी माने कि बेगला दिया, इसी समझिए पूरा। हम लोग वहाँ गए, डॉक्टर से बात किए, सर आप लोगों को फ़ोन आया था आप लोगों को डॉक्टर से? तो बोला कोई फ़ोन नहीं आया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उन लोग जाओ पर्ची कटवाओ, जहाँ इसका नियम का पालन करो यहाँ हॉस्पिटल का। हम पर्ची कटवा लाइन में लगने के बाद 4 घंटा बाद मेरा नंबर आया, तो एक नर्स आकर दिखती है, देखती मत बताओ क्या बोल रही, बाबू तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, तुम्हें बन तभी जान बची, कि तो कोई उपाय इसका नहीं है। फिर हम लोग सोचे पड़ गए कि करवाने के लिए आए थे, कुछ और हो गया। तो हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल था वहीं आरोही हॉस्पिटल था, उसमें गए। उसमें 45 मिनट टाइम लगा, लोग चेकअप पूरा हुआ, डॉक्टर लोग चेकअप किए, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर लोग बोले कि बाबू इसका हाथ ही काटना पड़ेगा, कोई इसका उपाय नहीं है। और डॉक्टर साहब बता रहे कि यार तू बाबू तुम जाओ बड़े हॉस्पिटल में जाओ दिखाने के लिए, कंकर बाग में गया है मेदांता हॉस्पिटल, तुम लोग उस हॉस्पिटल में जाओ। डॉक्टर साहब बतलाए हुए थे हॉस्पिटल के बारे में। तो हम लोग उसी हॉस्पिटल में गए उसी दिन 13 तारीख को। तो हमसे 11 बजे तक पहुँचे वहाँ कंकरबाग मेदांता हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर लोग पूरा भर्ती तो निकल ली है, माँ बता के 1% चांस है इसका हाथ बचाने का, हम लोग कोशिश करेंगे मगर इसका हाथ नहीं बचेगा। फिर भी हम लोग किए, भर्ती किए, डॉक्टर साहब बती 2 बजे रात भर इसका इलाज करते रहे, सर्जरी इसके हाथ पर किए नासूस का, ऑपरेशन भी किए इसका 2 दिन के बाद। और 1 हफ्ता के बाद उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिए हम लोगों को। बोले बाबू तुम लोग जाओ, तुम लोग बहुत गरीब लोग हो, इतना दिन नहीं रहो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, महंगा है। तो अब क्या बोले कि 15 दिन के बाद हम देखेंगे इसका कि क्या स्थिति है इसका, तब हम तुम लोगों को बतलाएंगे। और इन्फेक्शन जहाँ तक फैल के रुकेगा ना, वहाँ से हाथ काटना ही पड़ेगा, मेदांता हॉस्पिटल वाला बोले। तो हम लोग 2 दिन के बाद ड्रेसिंग करवाने के लिए इनको हाथ के गए, तो अंदर पूरा ब्लैक हो चुका था। डॉक्टर साहब यही बोले कि बाबू हाथ काटना पड़ेगा, कहूँ भी ले जाओ ठीक नहीं होगा, और तुम्हारा मर्जी है, जहाँ ले जाओ, मेरे ओर से पूरा रेडी है बस। तो हम लोग सब आदमी बोले कि लेके जाओ दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स बहुत बड़ा है, वहाँ कुछ न कुछ होगा। तो हम लोग गए, दिल्ली एम्स भी गए। जब दिल्ली एम्स गए तो एक दिन गए जो फर्स्ट दिन दिल्ली एम्स गए तो हम लोग को पर्ची नहीं लग रहा, पर्ची लगा ऑनलाइन, तो 10 दिन के बाद बुलाया गया हम लोग। फिर हम लोग इमरजेंसी में ले गए, तो इमरजेंसी में कैसे वो लाइन लगा, एक दिन भर दिन ठहरा लाइन में लगने के बाद भर रात लाइन में लगे, तो 4 बजे नंबर हम लोगों को आया। तो डॉक्टर साहब देखते मात्र बोले बाबू नहीं हाथ काटना ही पड़ेगा, एम्स वाला जवाब यही बोल दिए। फिर हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली में, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, उसमें भी ले गए। डॉक्टर साहब वही बोले, देखते मात्र बोले वही रजिस्ट्रेशन कर दिए, बाबू वही बोले कि बाबू इसका हाथ ही काटना पड़ेगा, पूरा सड़ चुका है इसका हाथ, कोई उपाय नहीं। हम लोग सोचे कि हाथ कटवा लेते हैं इसका दिल्ली में। हम लोग को चिन्ह परिचय वहीं नहीं था, रहने की व्यवस्था भी नहीं था, इसलिए हम लोग फिर गाँव चले आए, यहाँ पटना चले आए कि वहाँ भाई हुई है, घर रहने के लिए यहाँ पढ़ेंगे, कम खर्चा होगा। तो फिर हम लोग कहाँ यहाँ चले आए, PMCH हॉस्पिटल में गए। एक दिन बाद इस तरह इसका हाथ पूरा सड़ चुका था, इसे पूरा बदबू होने लग रहा था। तो PMCH में गए तो उन लोगों एक दिन के बाद क्या बोले कि भर्ती तो सब चेकअप कर ले, देख लिए, बोले कि नहीं इसका OPD में लेके जाओ। OPD में लेके गए तो बोले कि नहीं तुम इमरजेंसी ले जाओ। इमरजेंसी में ले गए तो उन लोगों ने बोला कि कल होकर आना। कल होकर जब गए तो टोटल लोग ऑपरेशन हाथ काटने के रेडी, हर चीज़ रेडी कर लिए, दवाई लेके दे, दवाई लोग हम लोग खरीद के भी ले आए। लाने के बाद भी उन लोग रेडी हो गए थे। अब कुछ देर के बाद क्या बोला कि हम इनको बचा नहीं सकते हैं, आप लोग किसी और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, और मेरे पास ICU रूम नहीं है बेड, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। बस हम लोग फिर वहाँ से मेदांता हॉस्पिटल में वो ले गए 7-8 बजे रात में। फिर वहाँ भर्ती किए, फिर इसके अंदर खून नहीं था, तो 7 दिन तक खून चढ़ते रह गया। मेदांता हॉस्पिटल वाला खून उपाय करो, तो कल होगा खून चढ़ा, उसके बाद 2 बजे दिन में इसके हाथ का ऑपरेशन हुआ, काटाया गया। घटना का प्रकरण आप लोगों ने पूरा देखा, लेकिन ऐसे डॉक्टरों से मेरा निवेदन है कि जब नहीं आपके पास व्यवस्था है तो ऐसे नर्स और ऐसे लोगों को हटाएं। बड़ा सवाल इस बात का है कि अभी तक इसकी प्रशासनिक दबाव के नाते थाने पर रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। इनके पास एक ऑप्शन रह गया, कोर्ट का सहारा है। हम चाहेंगे कि इनकी मदद करने के लिए बिहार सरकार और बिहार के मंत्री, तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी इस गरीब की मदद करें। किसी का हाथ कट जाए ये कोई मजाक की बात नहीं है। बड़ा सवाल इस बात का है, मैं उत्तर प्रदेश से चल कर आया हूँ, मैं पटना आने का कोई मेरा इधर उधर की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस घटना को जब देखा तो हमारे दिल में खुद दर्द आया कि मैं चलूँगा और वहाँ इस बात को कवर करूँगा। क्या कहना चाहते हैं बताएं। हाँ सर, एक चीज़ और सर, हम लोग कंकरबाग थाना में गए, तो फर्स्ट दिन गए तो बोले कि बाबू तुम लेटर लेके हम लोग को दो, शॉर्टकट में लेटर लेके दिए। बोला कि कोई लेटर हुआ, फाड़ के देती, बोला कि नहीं लेके जाओ। फिर दूसरा दिन आना, फिर दूसरा दिन हम लोग गए तो बोला कि पूरा डिटेल में लिख के लाओ, पर जहाँ जहाँ गया पूरा कहानी लिख के लाओ। कहानी के लिए फिर भी लेटर नहीं लिए कि इस लेटर लिखा आया था। तीसरा दिन गए, फिर वही बात बोले। चौथा दिन एक मैम बोल रही है, वहाँ की जो दरोगा साहब थी,
कि तुम जाओ किसी वकील का पकड़ो, वकील द्वारा लेटर लिखवा कर लाओ। तो हम लोग वकील द्वारा लेटर लिखवा के ले गए और दिए 14 दिन। तो एक जो दरोगा थे तो क्या बोले कि बड़े बाबू नहीं है, आप लेटर ये टेबल पर रख दीजिए और जाइए। तो हम लोग पूछे बड़े बाबू कब आएंगे? तो बोले कि 5 मिनट में आ सकते हैं, आधे घंटे में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। और अभी 15 दिन हो गया, कोई जवाब नहीं आया हम लोगों का। देखिए, जैसा कि बड़ा सवाल इस बात का, ये पूरी रिपोर्ट है, साक्षात आप कैमरे में भी देख सकते हैं। इसमें पूरा सिस्टम से लिखा गया है कि श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कंकड़बाग पटना, सवरे निवेदन है कि मैं विशाल कुमार उम्र 20 लगभग पिता। पूरा सिस्टम से लिखा गया, पूरा पढ़ के तो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन यह जरूर दावा कर सकता हूं कि लंबी फाइल तैयार है। कंकड़बाग थाना अध्यक्ष से मेरा निवेदन है, अगर दबाव होगा तो उसको भी बताइएगा, न दबाव होगा तो उसको भी बताइएगा, लेकिन इस बच्ची की आप मदद करिएगा। बिहार सरकार के गठबंधन तेजस्वी जी और नीतीश जी से मेरा सभी निवेदन है कि आप लोग इनकी मदद करिए, या तो इन लोगों को उतना सहयोग कराइए जिससे इन लोगों को दिक्कतें ना हों। हालांकि दबाव बनाया जाता है, लेकिन वहाँ बनाया जाता है जहाँ होने लायक होता है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ इस बच्ची की पूरी मदद करें। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस बच्ची का पूरा आप थोड़ा फोकस करें, और जैसा कि दिखा सकते हैं यह बच्ची मेरे साथ आप देख सकते हैं बैठी हुई है, और पूर्ण रूप से जो हाथ का ऊपरा भाग होता है नीचे से सब कट गया है। बताइए, पूरी भविष्य समाप्त मानी जाए? बताएं। बड़ा सवाल इस बात का है। मैं खुद कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से आने का मेरा यही मकसद रहा कि इस घटना को कवर करूंगा और इतना हाईलाइट किया जाएगा कि इस पर कार्रवाई हो। मैं विकास महिला मंच की तमाम महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, तमाम जगह धरना देने जाती हैं, यहाँ भी धरना लेकर खड़ी हों और इसकी कार्रवाई करें, और उचित कार्रवाई के साथ इनकी पूर्ण मदद की जाए। हॉस्पिटल में जहाँ इनकी घटना हुई उन हॉस्पिटल महावीर सेवा संस्थान से भी मेरा निवेदन है, हिमशिल्प इनके दरवाजे पर आकर वो सिस्टम बनाएं इनका। ये नहीं है कि आप फ़ोन से बात कर लेंगे और काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। फ़ोन भी नहीं किए, थाना वालों से फ़ोन मैसेज कुछ नहीं है। 15 दिन से ऊपर का रिपोर्ट जमा किए, कुछ मैसेज अभी तक नहीं है हम लोगों का। यह जीता जागता उदाहरण है कि बिना प्रशासनिक दबाव और बिना मंत्री और विधायक के दबाव के नाते इसीलिए रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ। छोटा सा मामला होता है तो थाना अध्यक्ष उसको दर्ज कर लेते हैं। बताइए, यह बड़ा सवाल है। इसे कहते हैं सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर का सवाल। एक कहावत सटीक बैठती है इसमें कि कहा जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है, तो ये पैसे की बात नहीं है। एक गरीब परिवार आज इस चीज़ से झेल रहा है, यह बहुत ही बड़ा सवाल है। इनके चाचा जी मौजूद हैं। आप कहाँ रहते हैं चाचा जी? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। से आप प्रभावित होकर आज ही आए? अरे हाँ, ये देखता ही मैं, जैसे कि हम भी मोबाइल पर देखे तो जैसे कि भागा है कि चलो एक मेरा बच्ची को तो देखे, और इनको क्या जैसे कि ये प्रशासन है कि जो कि आज तक न सुने। ठीक है, तो तमाम दिक्कतें आप लोग सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की बात का मकसद यही रहा कि इस घटनाओं को देखा जाएगा। हालांकि बोल नहीं पा रही हैं, इनसे बुलवाना भी उचित नहीं हम लोगों से, इसलिए कि बुलवाएंगे दिक्कत भी इनको हो रही है। थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं इधर उधर? हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते, थोड़ा सा आइएगा बाबू थोड़ा बहुत लेटे लेटे ही बोल दो, कोई बात नहीं। अब आपको आराम है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं जी। अभी नहीं आराम? चलिए ठीक है। तो दर्द होता है? परसों टका पड़ा था इसके हाथ में। परसों? कितने दिन की पूरी घटना का अभी बता सकते हैं? अभी पूरा 2 महीना पूरा हो गया। इस इलाज को चलते 2 महीने बीत गए हैं, ये भी सवाल है। अगर गलत इंजेक्शन यानी सुई नहीं लगी होती तो इस बच्ची का हाथ न खराब होता। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन भारत की जानकारी हमारे पास है। ऐसे घटनाएं बहुत ही कम आते हैं। किसी की इंजेक्शन से हाथ कट जाए तो गलत है। कोई ऐसा वायरस भी नहीं है कि आप काट देंगे, यह गलत हॉस्पिटल के द्वारा हुआ है। इसका आरोप ये लोग भी लगा रहे हैं। हम भी दावा कर सकते हैं कि उस बात को आप लोग कहीं न कहीं इनके परिजन से बात करिए, और यहाँ आप जी। और जो है जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है वो गलत स्वीकार किए हैं। गलत? हाँ, स्वीकार किए कि वीडियो में वो इंटरव्यू दिए हैं वो जी। वीडियो का हम आपको बस लिंक भेज दें, लिंक देख लीजिएगा एक बार। वो बोले हैं कि हमारे यहाँ, हाँ, मेरे स्टाफ के द्वारा गलती हुआ है, सब स्वीकार। तो देखिए, अगर वो गलती मान रहे हैं तो हम भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन उस धन्यवाद तभी देंगे लेकिन इस परिवार को जब वो संतुष्ट कर देंगे। जो डायरेक्टर साहब आदमी हैं वो क्या बोला, हाथ कटे क्या हुआ, ये ना जवाब दे रहे। और डायरेक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका बेटी के हाथ कटे था, आप क्या सोचते हैं? सोचिए, ये भी सवाल है ना। दूसरे के कह रहे हैं हाथ कट जाए क्या है, आपके यहाँ कट जाए तो क्या होगा? तो ऐसी खबर आप हिंदुस्तान पे देखते रहें। हिंदुस्तान की बात पर मैं आज रेखा की खबर इसलिए दिखाने का मेरा मकसद हुआ कि जब मानव रहता है और जब वो तकलीफ होता है तो हर मानव के दिल में दिक्कतें होती हैं। हम भी इस घटना को लगातार 2-3 दिन से यूपी में देख रहे थे, तो कवर करने का मेरा भी इच्छा हुआ। मैं कल से ही ट्रेन में झेलते हुए आज इनके घर पहुंच गया हूं, लेकिन आज बड़ा ही दर्द हमको भी हो रहा है। इनका परिवार एकदम
इस घटना को लेकर सक्रिय है। चूल्हा भी नहीं जल रहा है, तमाम सिस्टम देख रहे हैं आप लोग। आगे ऐसी खबर आप लोग देखते रहें। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, जय हिंद।